हेलो एवरीवन। मेरा नाम नोमान है। मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है फॉर डेनमार्क वीज़ा। अच्छा, तो मेरी कैटेगरी थी वर्क, और उसमें अंदर जो है ऑथराइज्ड जो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए वहाँ से एपिक वेरिफिकेशन के पास ऑथराइजेशन मिलती है टू लर्न लैंग्वेज देयर फॉर 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो उस स्ट्राइक के थ्रू जो है वो मैंने अप्लाई किया था। एंड आई वांटेड कि मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस प्रोसेस जो है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। सो ये वीडियो जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट अपना वीज़ा खुद प्रोसेस करना चाहते हैं। मैं एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम अपकमिंग फैमिली मेम्बर्स का प्रोसेस को भी देखेंगे। तो वंस आपने आपके पास जो है ऑथराइजेशन लेटर है फ्रॉम एपिक, देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नोटपैड में वो चीज़ें जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, अदर देन मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इनको उठा सकते हैं। सो सबसे पहले आपको चाहिए होगा ऑथोराइजेशन लेटर। जो आपके पास एज अ डिसीशन लेटर रिसीव होता है थ्रू एपिक। दूसरा आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें आपको जो है वो नोट करनी पड़ेंगी। नंबर एक, अ, आपको एक चीज़ ये नोट करनी पड़ेगी कि आपके पास जो है वो पासपोर्ट में गिवन नेम एंड सरनेम दोनों मौजूद हो। ठीक है। दूसरा आपको ये नोट करना पड़ेगा कि आपका जो, सॉरी फॉर रॉन्ग वेरी स्पेलिंग। दूसरा आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका पासपोर्ट जो है वो 3 प्लस ईयर्स के लिए वैलिड हो। ठीक है। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका पासपोर्ट जो है, हाँ, आई थिंक ये दो चीज़ें इनफ हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपने वेरीफाई आपने मेक श्योर कर दी तो यू विल बी गुड टू गो टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। ठीक है। तो फिर आप और ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी दो पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। आपको ये करना है कि आपको जो है वो किसी फोटोग्राफर के पास जाना है और उसे कहना है कि भाई मुझे वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डेनमार्क के लिए एक पासपोर्ट पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड है। तो वो आपको उस पर्टिकुलर साइज का फोटो जो है वो निकाल के दे देगा। ठीक है। कंसीडरिंग कि हर मुल्क का पासपोर्ट साइज फोटो साइज जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि क्या क्या है। मैं भी हम अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर लेते हैं। फोटो साइज रिक्वायरमेंट फॉर डेनमार्क वीजा। ठीक है।
तो ये आपका होगा डेटा। ठीक है, तो पासपोर्ट आपको साइज चाहिए होगा 35 मिलीमीटर इंटू 45 मिलीमीटर। तो ये आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर मैन एप्लीकेंट। ठीक है, तीसरी चीज, पांचवी चीज जो आपको रिक्वायर होगी वो होगा आप आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफ कोर्स पहले ही वेरीफाई हो चुके होंगे, वो आपके पास होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी जब आप एज अ मैन एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, बट अगर आप शादीशुदा हैं एंड यू वांट टू टेक योर फैमिली along with you, तो फिर आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी। लाइक आपको चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, FRC, जो पाकिस्तान में फैमिली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अब आप जिस मुल्क से हैं, आप उस मुल्क का अपना कोई ना कोई इसका FRC का डॉक्यूमेंट होगा एंड आप उसको रेफर कर सकते हैं। और आपको चाहिए होगा, अगर आप मुस्लिम हैं और आपके पास निकाहनामा है, तो आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ ओरिजिनल निकाहनामा प्लस इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो जो है आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको एक कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सही है, तो ये काइंड ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो यू नीड टू वेट फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स टू बी अवेलेबल एंड देन आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, डोंट वरी, ये मेरी सारी चीज़ें जो हैं मैं जो है वो चैट में डाल भी दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा। तो आपको जाना है न्यू टू डेनमार्क की वेबसाइट पे। आप गूगल पे जाए, वहाँ जाके लिख के न्यू टू डेनमार्क, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा आपके पास, आपको वहीं पे जाना है। अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि आप अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैन एप्लीकेंट, जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा उसका वीज़ा की बात कर रहे हैं, अकम्पनिंग फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप जाएंगे, यूजुअल प्रोसेस जो होता है वो करेंगे, उसके बाद आप जाके क्लिक करेंगे यू वांट टू अप्लाई पे। अच्छा, उससे पहले अ, अगर आपको ये वेबसाइट इंग्लिश में नहीं मिल रही, तो आप कहीं भी पर भी राइट क्लिक करके, और आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पर DK के आगे ENGB आप खुद ऐड कर दें। अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आपके पास इस तरह से खुल रही है तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप इंग्लिश को क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होगी। ठीक है, और अ, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसलेट करना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि आप पेज पेज के थ्रू ट्रांसलेट करें। तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेज के थ्रू ट्रांसलेशन होती है वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पर जाके इंग्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वैसे अगर आपको डेनिश आती है तो आप यहाँ पर डेनिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यू वांट टू अप्लाई, वहाँ पर आप क्लिक कर दें। वंस आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी। सो फॉर नाउ वी आर मोर फोकस टूवर्ड्स
वर्क एंड ऑथराइजेशन जो डॉक्टर्स का हो रहा होता है। अदरवाइज डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने अगली नेक्स्ट वीडियोस में इन सारी कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। वंस आपको वर्क पे क्लिक जाके आपको वर्क पे क्लिक करना है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया। तो यहाँ पर आके आपको वर्क पे क्लिक करना है। सो वंस आपने वर्क पे क्लिक कर दिया तो आपको नीचे डिफरेंट ट्रैक्स मिलेंगे। ठीक है। तो जिस ट्रैक में मैंने अप्लाई किया है, जो मेरे पास एपिक वेरिफिकेशन